हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू इट टुगेदर। तो आज हम लोग यहाँ पर एसबीआई क्लर्क 2024 का एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं। ये मॉक टेस्ट नंबर फोर्थ रहेगा। और टेक्स्ट बुक पे मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। किसी ने अभी तक पास नहीं लिया तो टेक्स्ट बुक का पास ले लेना। सेल चल रही है। मेरा कूपन कोड लगा दोगे अनुज तो आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी एडिशनल परसेंट डिस्काउंट होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। देखो, टारगेट मेरा यही रहेगा कि इसमें मैथ और रीजनिंग को मिलाकर मतलब 80 मार्क्स, अप्रोक्सीमेटली 80 मार्क्स लेके आना है। 80 मार्क्स लेके आओगे तो आपका मतलब क्लियर हो जाएगा। उसके नीचे तो फिर मतलब लास्ट टाइम बस कट ऑफ चली गई थी कम, कुछ समथिंग 67 या 69 के आसपास गई थी कट ऑफ। अच्छी तरह मुझे याद नहीं है, लेकिन हर बार ये वो डिपेंड नहीं करता। इस बार वैकेंसी भी जाता है, लेकिन आपको अपना 80% करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉक टेस्ट। सबसे पहले रीजनिंग आएगा। एज यूजल मैं एरर को छूंगा भी नहीं, और हम लोग यहाँ मैच द फॉलोइंग में आ गए हैं। अ कंपोजिट बिट कैन बी मेड। मैं ऑप्शन की हेल्प से करता हूँ। यहाँ पे मुझे सारे ऑप्शन ए के दिख रहे हैं, एक नन ऑफ दीज भी। तो ए से ए तो होगा ही होगा, तो ए को पढ़ लेते हैं। कंपोजिट बिट कैन बी मेड एट अ एट अ कन्वीनियंट लोकेशन where the refuse can be placed with the layer of soil and an occasional sprinkle of water. The composite pit. कंपोजिट मतलब मुझे लग रहा है खाद वाद की बात करी जा रही है यहाँ पे। सी ए और डी का बन रहा है। ए और डी यहाँ पे भी है, एक बार डी यहाँ पे भी है। सी एफ देख लेते हैं। सी एफ कॉमन आ रहा है। नेक्स्ट वाटर, टी इज द मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड बेवरेज इन द वर्ल्ड। सही है। बी वाला देख लेते हैं। वी बिल्ड वी बिल्ड आवर लाइफ a day at a time, often putting less than। यहाँ पे देन नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। अब पता नहीं मुझे ये यूजली सही है कि नहीं है, लेकिन ग्रामेटिकली कॉन्टेक्स्ट वाइज सही है कि नहीं है, लेकिन ग्रामेटिकली गलत है। यहाँ पे टी एच ए वाला आना चाहिए। देन the combination is a heat with teenagers. Mm, the combination of chickpeas and onion is a powerful source of iron, which required by the body to transport oxygen to its various part। तो सी और डी का बन रहा है। सी और डी कहाँ पे है? सी और डी यहाँ पे है, तो ए और ई देख लेता हूँ मैं एक बार। द कॉम्बिनेशन इज अ हिट विद टीनेजर who need to be diligent about getting iron in their diet। सही लग रहा है। गार्बेज also contain organic matter such as iron which can। सी और बी और एफ का ही बन रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा। कहीं पे ये दिख रहा है, लेकिन ए और डी का फिट नहीं बैठा, तो मेरे हिसाब से यही होगा आंसर। वॉल्टाइल वॉल्टाइल मेमोरी है ना, पता है ना, जो चेंज होती रहती है। जो चेंज नहीं होती है उसका क्या होगा? फ्लिकरिंग मतलब चेंज होना। बल्ब का फ्लिक करना। एराटिक का भी मतलब चेंजिंग ही होता है इसका। एंडोयरिंग होगा इसका आंसर वोलेटाइल का। ये मुझे पढ़ना पड़ेगा। आरसी पढ़ना पड़ेगा। फ्लिप्स कर लेते हैं। क्लोज टैच फिलअप, जो भी आप बोलना चाहो उसको, फिल इन द ब्लैंक्स ही बोलता हूँ मैं तो। आई कुड हेयर क्रिकरिंग इन द ब्रशेस। आई कुड हेयर रस्टलिंग इन द ब्रशेस। क्रिकरिंग भी हो सकता है इसका तो आंसर। मोस्ट एप्रोप्रिएट बोला है। रेटलिंग रेटलिंग भी हो सकता है, रेटलिंग, लेकिन ये रेटल स्नेक, जो स्नेक्स होते हैं उनके लिए यूज करा जाता है। रस्टलिंग ही लग रहा है, ये हो सकता है। टू मैन हैड डैड hijacked a plane and 9/11। ओके। द स्टॉक मार्केट इज यूजली erratic। ये आ गया सही, मतलब हिलता डुलता रहता है। चेंज। मेटल नहीं आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा, यही आएगा फिर। There are dash effect of climate change. There are dreadful. There are daunting भी आ सकता है। dreadful मुझे सही लग रहा है। dreadful effect of climate change। आईएनजी वाला नहीं, dreadful ये लग रहा है। The air is a full of dash odor in the pig farm। pungent smell, pungent odor ये होगा। smell। Indian policy maker would
do a well to closely monitor how the latest volatility in trade tension plans out for global demand and international energy prices. Give that the RBI has flagged oil prices acceleration as a factor that would have a bearing on Indian मॉनिटर तो सही जगह पे है यार हम्म ए तो चेंज नहीं होगा ए इधर है ए इधर चेंज नहीं होगा बीओडी और सीओई को देखते हैं बीओडी को देख लेते हैं हाउ द लेटेस्ट एक्सेलेरेशन इन द ट्रेड टेंशन हाँ ये सही दिख रहा है बीओडी एक्सेलेरेशन का मतलब किसी चीज का रैपिड इंक्रीज डिक्रीज जो भी होना हुआ है और ट्रेड का सही यूज हो रहा है वहां पे फ्लैग ऑयल प्राइस वॉलिटी एज अ फैक्टर आरबीआई हैज फ्लैग्ड ऑयल प्राइस का मतलब जो प्राइस होता है वो हमेशा घटता बढ़ता रहता है चेंज होता रहता है द यूएस चाइना ट्रेड वॉर हैज fired flared up again after a deceptive ill over the last few months when both sides were trying to negotiate a deal तो सी और डी तो सही जगह पे यहाँ पे डी यहाँ पे सही है यहाँ पे सही है डी हर जगह यूज हो रहा है मुझे लगता है इसका नॉर्मली आंसर है क्योंकि सी और डी सही जगह पे है ऑप्शन से एलिमिनेट हो गए डिस्कवरी थ्रू आउट हिस्ट्री हैव मेड सम अमेजिंग डिस्कवरी ए और बी चेंज है ए और बी यहाँ पे ए और बी यहाँ पे सी और ई को देख लेता हूँ मैं तो यहाँ पे डिस्कवरी यहाँ पे आएगा सम अमेजिंग डिस्कवरीज thinkers throughout history have made some amazing discovery about the world world work and mathematician is the medium in which they have worked सीओई वाला ही आएगा लग रहा है यहाँ पे ईडी आएगा मेरे हिसाब से they have worked we are so caught in the myth of we are so हाँ caught आएगा we are so caught in the myth of the सी ए और डी यहाँ पे है ए और डी यहाँ पे भी है बी और डी पे है of the of the of the best myth in uh, caught in the myth of the best and the brightest and the self-made that we think outliners spring naturally from the earth हाँ ये सही लग रहा है ये सही है ए और डी तो चेंज है मुझे लग रहा है सी और ई और बी और ई में हो सकता है लेकिन मुझे बी और ई यहाँ पे लास्ट में अर्थ आना चाहिए अर्थ आ रहा है जो कि सेंस निकाल रहा है कैनन कैनन बॉल होता है कि ये आगे इसको देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू हिज फिलोसफी ही गांधी महात्मा गांधी अब देखो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि स्टार्टिंग सेंटेंस कौन सा है तो स्टार्टिंग सेंटेंस है हमारा टी क्यों है क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिज फिलोसफी किसकी फिलोसफी अकॉर्डिंग टू हिज फिलोसफी किसकी फिलोसफी है ना उसके बारे में बात बताना पहले बताना चाहिए ही ऑल्सो मतलब इससे पहले ही बात हो चुकी है ही के बारे में ही प्रोपोगेट इससे यह पता चल गया कि आर पहले आएगा क्यू बाद में आएगा इतना पता चल गया और महात्मा गांधी आ गया अब गांधी से गांधी लाइक एक शॉर्ट नेम है ना उससे पहले यहाँ पे महात्मा आ गया तो महात्मा गांधी लाइक फुल नेम तो वो पहले आएगा इंट्रोडक्शन महात्मा गांधी started the importance of ethics in politics ओके ठीक फिर गांधी पॉलिटिक्स वर बाउंड अप विथ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस ओके अकॉर्डिंग टू हिज फिलोसफी पॉलिटिकल लाइफ शुड बी गवर्नड बाय द ट्रुथ मॉरलिटी आर क्या क्यों आना चाहिए ही प्रोपोगेट द पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स देखो यहाँ पे टी आर आएगा यहाँ पे क्योंकि एथिक्स के बारे में बात करी जा रही है यहाँ पे और यहाँ पे एथिक्स के बारे में बोल दिया गया है ही प्रोपोगेट द पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स एंड प्रिंसिपल वर नॉट डिजायरेबल है उसके अकॉर्डिंग टू हिज फिलोसफी पॉलिटिकल लाइफ शुड बी गवर्नड बाय द ट्रुथ मॉरलिटी एंड सेल्फ प्यूरिफिकेशन हाँ देन आएगा यहाँ पे he also prescribed that countries should concern Gandhi politics were bound with truth and non-violence. He also prescribed that country should concern itself with the moral and
टू ऑफ इट्स लीडर। ये आ गया हमारा सही, मुझे मेरे हिसाब से लग रहा है। फर्स्ट इज टी, सेकंड इज आर, थर्ड इज पी, देन एस, देन फिफ्थ इज क्यू। तो 17 क्वेश्चन कर लिए हमने। आरसी देख लेते हैं। The rupee is yet again facing renewed pressure along with major shrunk. Along with major shrunk, यहाँ पे क्या बोल रखा है कि रीअरेंज है ना, along with major shrunk। major shrunk का मतलब डूब जाना, जो भी है। as the dollar continue to strengthen, हाँ सही लग रहा है मेरे को, डूब जाना, shrunk। जब 50 basis point interest rate increase, the US central that is remains squarely focused on taming inflation. The Indian currency weakened past the 81 mark against the dollar for the first time ever in the Friday। अभी पता ना 84 चल रहा है, मतलब ये जो 80 की लाइन में रुपया आया है वो फर्स्ट टाइम आ रखा है ना। मतलब इससे पहले कभी नहीं आया था, अब फर्स्ट टाइम 80s की लाइन में आ रखा है। तो 81 हो रखा था, 84 अभी चल रहा है मेरे यहाँ पे, है ना। करंटली तो नहीं पता मुझे। The rupee side was softened by the Reserve Bank of India intervention to smoothen volatility. Cumulative impact of such intervention over the 12th month through September 16 has shrunk, has contained the RBI's war chest to foreign exchange reserve by among partners. The fact that the rupee is not alone against the dollar can be little. They are struggling to. They are struggling to Steve with rising. They are struggling to Steve with rising cost. At a time with the estimating. मुझे लग रहा सही आएगा। काम करते हैं अब, इंग्लिश अभी लगाने का मन ही नहीं कर रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट जो है इसका उस पर चलते हैं और मैथ लगाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट हो जाएगा हमारा न्यूमेरिक एबिलिटी। 18 करें, 18 मुझे सही लग रहे हैं जहाँ तक, मोस्ट प्रोबेबिलिटी सारे सही होंगे। पंजन तो सही है, ये भी सही है सारे, इसमें ठीक ही लग रहा है। ठीक है, सबमिट करते हैं ना, पहले इस सेक्शन को सबमिट करते हैं क्योंकि मेरा देने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। आरसी और एरर तो पढ़ने का मन ही नहीं करता, बाकी तो ठीक है। तो सबमिट करते हैं हम लोग। ओके, हिंदी भी है इसमें तो, ओके ओके ओके। रॉन्ग नंबर सीरीज है क्या? हाँ यार, 2, यहाँ पे 10, यहाँ पे एक 12, यहाँ पे 7 और 9 16, यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 20 है। 20 4 4, यहाँ पे 4 8 होना चाहिए, यहाँ पे 121 गलत है। दुगना, 3 गुना, 5 गुना, दुगना 3 गुना 5 का प्राइम नंबर चलना है। 5 गुना 7 गुना 690 होना चाहिए, 630 होना चाहिए, ये गलत है। 4 9 और 7, एक सेकेंड, 9 और 7, 9 और 7 हो जाएगा आपका 16, 16 हो जाएगा, हाँ 16 हो जाएगा। 4 34 हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 39 प्लस 27 हो जाएगा 66।
39 प्लस 27 66 हो जाएगा। यहाँ पर 100 आ रहा है। 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 36 64, यही गलत होगा। 10 का स्क्वायर मतलब ये सही है, यहाँ तक सही है, ये वाला गलत है। 1 2 तीसरा गलत है, 1 2 तीसरा मतलब 61 गलत है। 2 3 5 7 11 87, 37 गलत है, 87 नहीं कहते, कैसे 37 कहते हैं, है ना। यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 12 और 2 14 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 24 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, मुझे लग रहा है 34 का डिफरेंस होगा शायद। 310, फिर 34 हो गया, फिर 44 का मतलब 54, हाँ 310 है। मिल्क एंड वाटर, milk and water are in the ratio of 2:3, 22 liter milk will added and ratio become, तो वाटर चेंज नहीं होगा, वाटर यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे हो जाएगा 14, यहाँ पे हो जाएगा 21, यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ पे हो जाएगा 21, एक की वैल्यू 22। तो क्वालिटी ऑफ इनिशियल मिल्क निकालना है 40, तो 28 और 28 कितना हो जाएगा 308। अब अर्थमेटिक कैसे करता हूँ कि रॉन्ग नंबर करता हूँ, मैं फ्लो में करता हूँ, जो फ्लो में बनता चला जाता है उसको करूंगा। कार ट्रैवल डिस्टेंस इतना, कम बैक एट इतना, एवरेज स्पीड थ्रू आउट द जर्नी निकालनी है। ओके, तो 49 और 21 इनका कोई मल्टीपल लेना पड़ेगा। 7 से काट दो, 7 से कट रहा है 7 70, 7 तियाँ 21, 110 ले, 210 ले सकते हैं, 210 यहाँ पे, यहाँ 300, यहाँ 7 से 147 ले सकते हैं ना, 147 49, हाँ 147 डिस्टेंस ले सकते हैं। इतने में गई गाड़ी, 147 इतने में वापस आई। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 28 और 14, 294, 294 डिवाइड बाय 10, या ए टैप टेक 24 आवर एक्स्ट्रा, अच्छा एक्स्ट्रा प्लस 24 आवर एक्स ड्यू टू अ लीक equivalent to half of its flow, half of its flow is leak is 1। कितने घंटे में भर सकता है, इनलेट पाइप कितने घंटे में भर सकता है, 24 घंटे में भर देगा, 24 घंटे में भर देगा तो कितना 48 हो जाएगा, जिसको भरने में यहाँ पे 48 लग रहा है, हाँ 24 घंटे लग रहा है, देखो यहाँ पे प्लस 24 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है ना। ए प्लस एल माइनस 1 आ जाएगा 1, ये माइनस ए प्लस ये यहाँ पे 48 लग रहा है, मतलब 24 घंटा एक्स्ट्रा। यस, लीक के चक्कर में यही पहला ही आंसर है, ये मैंने ऑप्शन के थ्रू बनाया है। टोटल स्टूडेंट दे रखा है 2000 जुलाई 17 का दे रखा है, और परसेंटेज दे रखा है। अब देखो यहाँ पे मैं निकालने नहीं बैठूंगा, है ना, अब मैं इसे डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है तीन तीन वैल्यू है, हर चीज की तीन वैल्यू है, मतलब जितनी परसेंटेज है 54 हो जाएगी, है ना, 54 36 48 9 72 51 और यहाँ पे 39, है ना। तो टोटल ज्योग्राफी, टोटल नंबर ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी यहाँ पे कितना है, ज्योग्राफी 54, एंड मैथ is lining 36, how much less or less than total number of Sanskrit is 72 and physics is 48। 10 करिए 1 11 12, 10 करिए 1 90, 30 का डिफरेंस है। सॉरी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गेव एग्जाम इन 2000 अगस्त 2017, अच्छा अच्छा, यहाँ जुलाई की बात करी गई है ना। इफ द टोटल नंबर ऑफ इंक्रीज बाय 20% कंपेयर टू दिस, अच्छा पूरा पूरा होता है ना, 20% इंक्रीज मतलब 36, 36 ये रहा। सेंट्रल एंगल बताना है फिजिक्स को लेकर, फिजिक्स यहाँ पे है 16, 16 इंटू 36, 16 तियाँ 16 छंग 57, 57.6। एवरेज नंबर ऑफ हिंदी ज्योग्राफी एंड संस्कृत, यार इससे करूंगा मैं, परसेंटेज से, इससे मतलब खोजने में टाइम लग रहा है। हिंदी क्या बोला था, हिंदी, हिंदी इज 13, ज्योग्राफी इज 18। जितना छोटा नंबर आएगा ना उतना आसानी रहता है, इतना ध्यान रखो, जितना बड़ा लोगे उतना कॉम्प्लिकेट रहेगा।
24। एवरेज निकालना है तो यहाँ हो जाएगा 7 15 कैरियर, एक एक दो तीन चार पाँच, 55। 55 इंटू 300 डिवाइड बाय 3, ये परसेंटेज में 0 से 0 कटा 55 आएगा आंसर हमारा। इंग्लिश, इंग्लिश फिजिक्स ज्योग्राफी। इंग्लिश 17, फिजिक्स 16, ज्योग्राफी 18, दो 51। 51 मतलब यहाँ पे 17 होगा, 17 देखो यहाँ पर 17, दो दो 17 देख रहे हैं मुझे। अब यहाँ पे हिंदी इंग्लिश संस्कृत देखना है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत, हिंदी इंग्लिश संस्कृत। हाँ हो रहा है आपका 11 3 14 करी गया, एक एक दो तीन चार 54, यहाँ पर 18 आएगा। एक्स, एक्स की वैल्यू +2 - 2, वाई की वैल्यू 1 1 +1 +1, कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब सीएनडी आ जाएगा इसका। सीएनडी का मतलब ये होता है कैन नॉट डिटरमाइन, और इक्वल भी होता है इसका मतलब, ऐसा नहीं कि मतलब सीएनडी ही हो जाता है, इक्वल भी होता है, ठीक है। प्लस माइनस ये कैसे आता है साइन कन्वर्जन, ये सब बता रखा है, मतलब बहुत ही अब बच्चे वाली चीज़ है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 8 कम प्लस माइनस 8 दूनी प्लस प्लस, लेकिन यहाँ पे ये बड़ा हो जाएगा तो CND आ जाएगा इसका आंसर, CND, क्योंकि ये तो बराबर है लेकिन ये इससे बड़ा है, लेकिन ये इससे छोटा है, दो से छोटा है, एक बड़ा एक छोटा। 3 2 5 4, ऊपर वाला बड़ा, जितना माइनस उतना बड़ा। 4 2 प्लस प्लस, 6 4 प्लस प्लस बराबर नीचे वाला बड़ा। 8 सत्ते प्लस माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 छंग नहीं, 9 सत्ते, 9 सत्ते मतलब ये बराबर नीचे वाला बड़ा। 250 मीटर, 250 मीटर, 250 मीटर ट्रेन है, माइलस्टोन, माइलस्टोन एक पार कर रही है, माइलस्टोन कुछ भी हो सकता है। 20 सेकंड में, 20 सेकंड मतलब 12.5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार हो गई एक ही। अदर ट्रेन सेम लेंथ, ट्रेन सेम डायरेक्शन मतलब माइनस में, -x इन 20 सेकंड, 20 मतलब यहाँ पे 25 हो जाएगा, 25 मतलब ये इधर जाके, या तो इधर जाके ये, जैसे प्लस ही होना चाहिए यहाँ पे यार, या तो 12.5 आंसर होगा, या 37.5 आंसर होगा, दो दो आंसर दे रखे, दोनों में से एक आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बोल नहीं रखा ना कौन सी ट्रेन फास्टर है ना, ये नहीं बोल रखा ना। तो माइनस आ जाएगा फिर ना, ये नहीं बोल रखा है। प्रेजेंट एज ऑफ ए और बी इज 2:3, आफ्टर 4 ईयर रेशियो इज इतना, सम ऑफ ए और बी बिफोर 6 साल, 6 साल से 6 साल, बिफोर 6 ईयर इतना, 6 ईयर में इतना है, तो प्रेजेंट निकल जाएगा यहाँ पे, 12 जोड़ देंगे, 10 करिए एक, 80 आ गई, 80, 80 5 से करेंगे 6, नहीं 16, 16 दूनी 32, 16 तियाँ इतना, ए और बी 4 साल बाद, 4 साल बाद ये 9 हो रहा है, 4 36, 4, ये एक्स की वैल्यू 4 आ गई, एक्स की वैल्यू 4 आ गई। द एज ऑफ बी आफ्टर x+12, x+4 ईयर, एक्स तो 4 है, 8 साल में कितनी एज रहेगी, बी की निकालनी, बी कितनी है 48 है, यहाँ पे 4, जब 4 ऐड करेंगे तो 52 हो जाएगा, 52 डिवाइड बाई 4, 13, 13 + 4 हो जाएगा 17, 17 यहाँ हो जाएगा 5 करिएगा, एक 65, 65 है यहाँ पे यार, तो यहाँ पे इतने अलग अलग आंसर क्यों आ रखे हैं।
Two friend is Ram Shyam. Different number of balloon or pin. Total number of pin Shyam. Total number of pin Shyam और ये 100 है. Number of balloon Shyam is 40 more than Ram. 40 more than मतलब 40 इधर ज़्यादा है. The number of balloon and pin Ram has 20 less than ये मतलब 20 इधर ज़्यादा है. Pin Ram have 25 less than that balloon Ram has. Pin 25 less मतलब ये 3 है और ये 4 है. हमको निकालना है. ये कैसे निकलेगा? एवरेज नंबर ऑफ बलून निकाल लेते हैं. 90 तो नहीं करना चाह रहा हूँ मैं. एवरेज नंबर ऑफ बलून मतलब ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ बलून्स. तो इससे हमारा, हाँ, इसको हमारा ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, तो ये भी बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा. हाँ, सब बदल जाएगा और सेटिस्फाई करना चाहिए. 180 ले लो तो उसमें 40 ऐड करोगे तो 22 हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा. 110 और 110 में 40 गया तो 70. 70 का तो 4 का मल्टीपल है ही नहीं. 100 से करते हैं. 100 मतलब 200. 200 में 40. 40 मतलब 240. 240 का आधा करेंगे तो 120. 120 में से 40 गया तो हो जाएगा 80. 80 4 का मल्टीपल है यहाँ पे, हो जाएगा 20. 20 मतलब ये हो जाएगा 60. 60 हो जाएगा या 40. 40 हो जाएगा आपका यहाँ पे 80 और ये हो जाएगा 120. 120 ये हो जाएगा 160. ये हो जाएगा 140. हम्म. हाँ, जो कि कम है. हाँ, जो कि कम है. सही है, सही तो सही है. 80, 60, 120 और 40. ऑप्शन तो निकल आया है यहाँ पे. 100 राइट आंसर हो जाएगा फिर. पाइप पिन राम अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ बलून एंड पिन मतलब 140 का. 3/7. 7 चौक 28. 207 दूनी 607 छंग 42.6 मतलब यहाँ पे 43% आएगा. बहुत करीब करीब दे रखा था. 41 भी नहीं, 43 सही आएगा. डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बलून एंड पिन श्याम हैज इज 80. रेशियो ऑफ बलून एंड पिन बोथ है. बलून एंड पिन बोथ हैव, ये हो जाएगा आपका 140 हो रहा था, ये हो जाएगा 160 हो रहा था. तो 7 बलून से बलून उसी हो जाएगा 200. 200 और 100 मतलब 2. नंबर ऑफ पिन श्याम पिन इज 40 इज अप्रोक्सीमेटली, अच्छा, व्हाट परसेंट लेस देन 3 से 1/3 33. 30, 90, 27 प्लस 8. 8 ही आ जाएगा यहाँ पे. 35 हो जाएगा डिवाइड बाय 5 हो जाएगा. 7 डिवाइड बाय 5. 39 प्लस 25 4 करिए 64 डिवाइड बाय यहाँ पे 12. यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस का 8. माइनस का 8 इजल टू √3. तो ये माइनस का 2 हो जाएगा. माइनस का 2 हो जाएगा. 8 इंटू 11 88 प्लस 11 99 प्लस 27 करिएगा 6 करिएगा 126. 52 प्लस 106 माइनस 3x इजल टू 131. 52 8 131 नॉट नॉट 9 टाइम में 178 5 डिवाइड बाय 35. 35 इंटू 49. 7 पंजे दुनी, नहीं सॉरी तिया दुनी 7 प्लस 1. 7 2100. 7 दुनी 7 चौके 8 2 1 2289 2290. एक सेकेंड, क्या हो गई, गलती हो गई क्या?
5 3 जा 15 15 2 अच्छा 5 5 5 आएगा 7 7 या 21 7 पंजे 35 7 9 9 4 25 2500। ये जल्दीबाजी में गड़बड़ हो जाती है थोड़ी बहुत कभी गया, लेकिन अभी हमारे पास 3 मिनट बचे हैं पूरे पूरे। श्रुति और शाक्या इन्वेस्ट करते हैं 7 और 3 और 7 में 10% ऑफ टोटल प्रॉफिट फॉर रिपेयरिंग द हाउस। एंड श्रुति का प्रॉफिट है 54, तो 54 3 की वैल्यू है, हमें 10 की वैल्यू पता चलेगी, टोटल प्रॉफिट आ गया, जिसमें से ये इन लोगों ने 10% तो दे दिया है, तो ये 9 की वैल्यू हमें 100 की वैल्यू निकालनी, 10 की वैल्यू निकालनी है। 3 6 जा 2 जा 20,000 20,000। 16 आर्टिकल एट द रेट ऑफ 50, 12 article sold 12 article at a rate of 2x if the profit percent obtained by 33.33, 1/3.1/3 इतना प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट 31 हुआ है, 30 30 और 31 की वैल्यू निकल आएगी। हाँ आ जाएगा आ जाएगा, मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए, नहीं आएगा, नहीं आ रहा है। ये तो आ जाता है। मतलब ये चीज जो है, ये 33.3%, तो 113.33% हो गया। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी यार, ये तो वैल्यू बन नहीं रही है, इसका मतलब परसेंटेज वैल्यू निकालनी पड़ती है मुझे, जो भी आती है वो उससे बदल जाती है, हमारा कितना है यार, ये तो गड़बड़ है। तो वैसे पॉइंट में आंसर बहुत ज्यादा गंदा पॉइंट में आंसर है, लेकिन पॉइंट में आंसर इतना कोई मैटर नहीं करता क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। चलो ठीक है। अब वॉल्यूम इतना, अरे यार मेंशुरेशन है गया। हाँ ये वाला क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। अबोट 3 दे रखा है, अबोट इन स्टिल वाटर, बोट की स्पीड या स्ट्रीम की स्पीड, बट एक हाइज लॉन्ग इन अपस्ट्रीम में 3 ले रही है, डाउन स्ट्रीम में 1 ले रही है, और इसका अपोज कर दोगे तो ये जाएगी रेशियो, ये हो जाएगा टाइम का रेशियो, ये हो जाएगा स्पीड का रेशियो, तो ये 2 और 1 के रेशियो में हो जाएगा ये बोट और ये स्ट्रीम। 2 + 1 3, 2 - 1 1, तो 8.5 की 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, हमारा क्या निकालना है, फाइंड स्ट्रीम निकालनी है, तो हो जाएगा 4.25 किलोमीटर पर आवर, जो कि बड़ा है। असम 805 बिकम असम 805 बिकम 2 इन 2.5 ईयर इज इतना, असम बिकम पी बिकम इतना इन 2.5 ईयर, इतना इन 4.5 ईयर, तो यहाँ पे जाएगा कितना, 4, 84 डिवाइड बाई 2, 41 आ रहा है, एक एक साल में 41 आ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, रीजनिंग करते हैं अब, है ना। यार ये हो जाता है ये वाला क्वेश्चन, तो काफी अटपटी चीज आ रही है इसमें, तो 41 मतलब 41 ढाई 41 दो और हटा देते, फिर आधा हटाना पड़ता इसमें से, तब जाके प्रिंसिपल आता, मतलब 84 माइनस करते हैं यहाँ पे, और फिर 41 का भी आधा 20.5 माइनस करते, तब जाके प्रिंसिपल आता। चलो ठीक है, हटाओ। पजल ही पजल है, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, क्यू से एन जाना है, एम क्यू से एम, एम से एन। ठीक है, पहला तो नहीं जा सकते हैं, पहला जा सकते हैं और देखते हैं। एम से आर, एम से कहीं नहीं, एम से एन, एन एम से कहीं नहीं जा सकते, एम से आर नहीं जा सकते। टी से एम, हाँ क्यू और टी वाला सही हो जाएगा, इसमें इधर और लग जाएगा, क्योंकि देखो बहुत ध्यान से देखो, इसमें क्यू और टी इक्वल है और एन और एम इक्वल है, इन दोनों की जगह कुछ भी रख दो, तो इधर और लग जाएगा। एम से जेड, एम से ओ नहीं बन रहा,
डब्ल्यू से यू, डब्ल्यू से टी, टी से यू, डब्ल्यू से टी, टी से यू 2 सेकंड बन रहा है। यू से एम, यू से एन, एन के बाद कहीं नहीं, यू से बस सेकंड बन रहा है। एक्स से कहीं नहीं जा रहा है, एक्स कहीं बड़ा हो ही नहीं रहा। एम से सी, सी से एम से सी, सी से जे, सी से जे सेकंड वाला हो रहा है। सी से जी, सी से जी नहीं आ सकते, सी से जे, जे से जी नहीं आ सकते। जेड से आर, आर से वी नहीं जा सकते। टी से आर, आर से एच जा सकते हैं, सेकंड इज ट्रू। ओ से आर, आर से एच जा सकते हैं, सेकंड और थर्ड इज ट्रू। सर्टेन नंबर ऑफ पीपल फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, 3%, 1 2 3। सी इज मिडिल लेफ्ट ऑफ 2% एफ और ए। नंबर ऑफ पर्सन एम और डब्ल्यू के बीच में जितने लोग बैठे हैं इज वन लेस देन स्टैंडिंग लेफ्ट ऑफ, अच्छा लेफ्ट, डब्ल्यू के लेफ्ट में 2 है तो एम और एन के बीच में 1 है। ई स्टैंडिंग वन ऑफ द एंड, ई स्टैंडिंग वन ऑफ द एंड, 1 2 3 ओ सी, 2 पॉसिबिलिटी बन गई। नंबर ऑफ पर्सन एफ और जेड, सेम नंबर ऑफ पर्सन डब्ल्यू और जेड, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। एम इज थर्ड टू द राइट ऑफ जेड, एम इज थर्ड टू द राइट ऑफ 6% जेड और एक्स के बीच में, ए सिट वन ऑफ द एंड, तो ए सिट वन ऑफ द एंड, तो ए इधर बैठेगा। 1 2 3 4 5 6, जेड 2 छोड़ के एम, ए यहाँ बैठेगा। 1 2 3 4 5 6, जेड 2 छोड़ के एम, ठीक है। एफ 2 छोड़ के, एक दो, 2 छोड़ के एफ यहाँ आएगा, 2 छोड़ के एफ यहाँ पे आएगा। एफ और जेड के बीच में 1 2 3 है, देन जेड और डब्ल्यू के बीच में 1 2 3 डब्ल्यू, 1 2 3, तो 1 2 3 डब्ल्यू, जो कि यहाँ पे मेरे हिसाब से नहीं होगा क्योंकि एक है यहाँ लेफ्ट पे में तो बहुत लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 है, तो इधर 7 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 और 7 मेरे हिसाब से बन गया है। एन एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 आ रहे हैं, मतलब एक तरफ से 8 हटा दो, 1 2 9 हटा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एन यहाँ पाएगा। देन एफ रिस्पेक्ट टू एन, 1 2 3 4 5 6, 6 टू दी राइट, 6 टू द राइट। थर्ड टू द राइट ऑफ ओ इज डब्ल्यू, 19। सी और जेड के बीच में 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 7। फॉल्स, 2% से ई और सी के बीच में ये तो ट्रू है। 2% एम और ए के बीच में ये फॉल्स है। 2% डब्ल्यू और ओ के बीच में है। 2% जेड और एम के बीच में, जेड और एम के बीच में है। 2% ए और एफ के बीच में है। राधा स्टार्टिंग फ्रॉम एफ 6 north to reach E, then take right and walk 5, then take again right and walk 10 from to reach G, then finally take right and walk 8, तो 5 5 और 3 8 to D। मेधा who start from M which is 7 west of F, 7 west of F मतलब यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, ये 3, ये तो ये 3, ये 4, ये M हो जाएगा, ठीक है। देन एम से स्टार्ट करा उसने, वॉक 7 साउथ, 7 साउथ मतलब 4 और 3, 4 और 3 साउथ। देन टेक लेफ्ट एंड वॉक 7, लेफ्ट एंड वॉक 7 तो मतलब यहाँ पे इसकी सिधाई में आ जाएगा। देन टेक लेफ्ट एंड वॉक 3.5, 3.5 मतलब 3 है तो ये 0.5, 3.5 एंड स्टॉप एस एस, तो ये एस हो जाएगा। एक्स इज 4 साउथ ऑफ, तो ये एक्स, ये वाला पॉइंट हो जाएगा एक्स। मेधा फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एफ इज 3.5, 3.5 बचा है तो इन साउथ with respect to F is south. G with respect to M, M is G is southeast. Radha meets Sangeeta at D. They both travel to reach S, Y, X to meet to meet Megha. How much distance they travel? 3.5, 3.5 मीटर। ओके,
पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते थे हम लोग यहाँ पे। अप्रैल, मई, जून, अगस्त और सितंबर। अप्रैल, मई, जून, अगस्त और सितंबर। 30, 31, 31 नहीं, जून है, जुलाई है, सॉरी। अगस्त भी 31, ये 30। 6 और 11, 6 और 11, 6 और 11। साई ज्वाइन इमीडिएटली बिफोर बानी बट नॉट इन डिफरेंट, मतलब एक ही मंथ में। जीत जस्ट बिफोर वेद। गीत डज नॉट गो एडजेसेंट टू माही। मोर देन 1% सिट बिटवीन जीत और साही। मोर देन 1% जीत और साही। ओनली 3 पीपल आदि और माही। पर्व इमीडिएटली बिफोर युवराज हु गोज 4% बिफोर 1 2 3 बानी। तो बानी तो बना लेते हैं, तो बानी तो नीचे ही रहेगा। बानी, शाही, 1 2 3, सॉरी 1 2 3 युवराज, पर्व। पर्व एंड युवराज गो इन सेम मंथ बट नॉट इवन नंबर डेज। तो यहाँ पे तो नहीं होगा, तो एक पोजीशन ये बची, एक पोजीशन ये बची। तो अगर मान के चलो ऐसे आई साई और बी ए एन आई बानी, साई और बी ए एन आई बानी, 1 2 3 युगराज, और ये पर्व हो जाएगा, युगराज और ये पर्व हो जाएगा। ठीक है। आदि इवन नंबर डेज मंथ बट ऑड नंबर डेट। आदि यहाँ पर सकता है, आदि यहाँ पर सकता है। आदि 1 2 3 छोड़ के माही यहाँ सकता है। आदि 1 2 3 छोड़ के माही, तो माही यहाँ पे कंफर्म हो गया, माही यहाँ पे हो जाएगा कंफर्म। तो ये गलत हो जाएगा, एक ही सही है यहाँ पे, माही। जीत और वेद, जीत और वेद यहाँ आएगा तो यहाँ आएगा, और इनके बीच में एक से ज्यादा होना चाहिए, तो जीत वेद यहाँ पे, तो ये आदि यहाँ पे आएगा। और क्या बोला था, गीत और माही साथ में नहीं है, तो गीत और गीत यहाँ, गीत यहीं पे होगा, बच गया हमारा। पर्व, नंबर ऑफ पर्सन गोट बिफोर पर्व, दो, दो छोड़ के पानी। वेद और माही, वेद और माही, 1 2 3। साई, साई गो विद, साई गो इन अगस्त। करेक्ट बताना है माही। माही टू ऑड नंबर, माही टू ऑड नंबर डेट, यस। जीत सितंबर, नो। 3% गीत एंड बानी, गलत। पहला सही है, ओनली फर्स्ट इज ट्रू। ऑड एंड आउट, बानी, युगराज, जीत, आदि और माही। जीत गलत है क्योंकि वो 6th में है, बाकी सब सही है। कि ठीक है, ब्लड डोनेशन बाद में करेंगे। थोड़ा डर सा लग गया जब से एग्जाम में ब्लड डोनेशन देके आए हैं, बना ही नहीं था, मतलब थोड़ा उसमें डाउट है मुझे। आईपीएसपी वाले बता रहा हूँ मैं। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 5% डी इज इमीडिएटली अबव, ओनली 3% सीओडी। एज मेनी बॉक्स बिटवीन सी और एच, डी और जी। एफ इज बिलो जी but not only autumn. More than 4%, more than 4%, 1% एफ और ई, जी प्लेस अबव। तो हमको यहाँ पे इससे करता हूँ मैं ना, एच 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आई यहाँ पे, डी यहाँ पे, 1 2 3 सी यहाँ पर, और डी +4 होना चाहिए। +4 तो यहाँ पे हो नहीं पाएगा, तो ये 1 2 3 4 5। तो अगर एच यहाँ पे, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे, आई यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 एफ यहाँ पे, लेकिन एक छोड़ के ई बैठेगा नहीं, तो ई तो वैसे भी कभी नहीं बैठेगा, तो डी हमेशा, अब डी ऊपर लेना पड़ेगा मुझे। डी यहाँ पे, आई यहाँ पे, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 H यहाँ पे, 1 2 1 2 3 1 2 3 C यहाँ पर, 1 2 3 4 5 F यहाँ पर, तो E नीचे ही होगा। और क्या बोलते हैं उसमें, सी और एच के बीच में 1 2 है, तो डी और जी के बीच में 1 2 हो जाएगा जी। जी के नीचे एफ है, और जी के नीचे ही ए है। और बस बन गया ना, फाइनल ऑड वन आउट। सी और के बीच में एक जना, आई और जी के बीच में, आई और जी के बीच में एक जना, एच और ए के बीच में एक जना, डी और सी के बीच में तीन जने, डी और सी गलत है, ई और एफ के बीच में एक जना, डी और एफ के बीच में 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5। सेकंड फ्रॉम द बॉटम इज एच, थर्ड बिलो बी, तो बी यही होगा, 1 2 ए, बी और जी, बी और जी इंटरचेंज कर देते हैं, देन टू प्लेस अबव सी इज जी। जर्नल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, सूबेदार और हवलदार। एम इज जूनियर टू ओ, एम इज जूनियर टू ओ एंड इमीडिएट सीनियर टू ए, हु इज लेफ्टिनेंट कर्नल, तो एम यहाँ पे, ओ यहाँ पे, एक पोजीशन यहाँ, तो एक पोजीशन यहाँ पे ये। जी इज नीदर सूबेदार, नीदर हवलदार, ओनली 1% above I, K is junior to G, K who is junior to G वर्क इधर सूबेदार, और K तो यहीं पे आएगा, जूनियर टू G तो G यहीं पे आ सकता है। C वर्क इज फिफ्थ बिलो B, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो K यहीं पे होगा मेरे हिसाब से, है ना। E इज सीनियर टू ओनली 2%, तो G यहाँ पे जाएगा, बन गई सर। पोस्टेड अबव E, 1 2 3 4 5, मोर देन 3, मेजर इज G, नंबर ऑफ पर्सन आई और जी के बीच में दो हैं, देन पोस्टेड सेम बिटवीन ओ और एम एक, ए और के दो, ए और के दो, आई और ई तीन है, ई और सी एक है, के और ओ, ये वाला सही है। ब्रिगेदार एंड ब्रिगेदार, ब्रिगेडियर इज आई एंड सूबेदार इज के, आई के, आई के, आई के, आई के, आई किया। डिफरेंस बिटवीन पोस्ट अबव के, 1 2 3 4 5 6 एंड बिलो ए इज 1 2 3 4 इज 2। फ्रूट जैम, फ्रूट सबसे नीचे है, यहाँ पे भी है, तो बस यहाँ पर होना चाहिए कॉमन। डब्ल्यू ए दिख रहा है मुझे, टी ए यहाँ पे, लेकिन डब्ल्यू ए हो जाएगा, एक तो डब्ल्यू ए हो गया। और जैम का कोड निकालना है, तो जैम सबसे ऊपर है, जैम यहाँ पे भी है और कहीं नहीं है, तो जे ओ दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और कोई नहीं दिख रहा, जे ओ और डब्ल्यू ए। एम ए का कोड निकालना है, एम ए ये रहा, और एम ए ये रहा, तो इन दोनों में कॉमन यहाँ पे मुझे इस दिख रहा है, और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। अंडर टी, अंडर ये रहा, यूनिक कोड चाहिए मुझे यहाँ पे, दा दा दा, तीन जगह दा, यहाँ पे टी ए हो जाएगा। ट्री ट्री ट्री, ट्री भी नहीं है, तो अंडर, अंडर एस टी ए वाला दिखना है, टी ए यहाँ पे, टी ए यहाँ पे, टी ए यहाँ पे, तीन जगह टी ए है, टी ए आर ओ और जी ए, ना ना ना, मुझे ट्री का कोड यहाँ पे है नहीं, तो ट्री का कोड इन दोनों में से कोई होना चाहिए, टी ए एम ए, और एम ए तो यहाँ कॉमन आ रहा है, तो नहीं नहीं, टी ए जी ए और जेड ए, हाँ ये हो सकता है, जी ए यहाँ पे कॉमन नहीं, तो ये वाला कोड हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, जी इज दी ओनली डॉटर ऑफ एस, जी इज दी ओनली डॉटर ऑफ एस, M is married to sister of D, M is married to sister of D, L is a son of R, L is a son of R who has no sibling, S is the husband of, S is a husband of the
एस इज हैज बीन डॉटर इन लॉ ऑफ एम, एम की डॉटर इन लॉ मतलब एम का तो ये बेटा ही हुआ। ओ इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ ग्रैंड मदर ऑफ जी, जी की ग्रैंड मदर का ओ इज सिस्टर इन लॉ, ओ यहाँ पे जाएगा, ओ माइनस ये प्लस, ओ इज सिस्टर इन लॉ। आर हैज नो सिबलिंग, आर हैज नो सिबलिंग, तो मेरे यहाँ से आर इधर आएगा, एल इधर हो जाएगा, फिर आर हैज नो सिबलिंग, तो यहाँ पे सिबलिंग आ ही रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जने हैं। वी रिलेटेड टू आर इज वी इज अ मदर, ट्रू बताना है। फीमेल इज मोर देन मेल, एल का तो पता नहीं यार, अच्छा एल का पता है। 1 2 3 4, 4 मेल 4 फीमेल ना, ये गलत हो जाएगा। मैरिड कपल इन ईच जनरेशन, ये भी गलत है, पहला सेकंड गलत। ओ इज सिस्टर ऑफ आर, ये भी गलत है। ऑल आर ट्रू, नन इज ट्रू। जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन प्रूव आउट, 2 मेल्स 2 फीमेल, थर्ड जनरेशन में रही, थर्ड जनरेशन। 1 मेल 1 फीमेल, 1 मेल 1 फीमेल। 1 added even, even plus 1, odd minus 1. What will be the sum of fourth digit from the right and 7 digit आफ्टर रीअरेंजमेंट? अच्छा अच्छा, रीअरेंजमेंट मतलब यार, अरे तो मैं सिंपल है, देखो इसमें रीअरेंज मतलब वैसा बोल रखा है कि इसको घटाओ, इसको जोड़ो और घटाओ, है ना। तो आपको बस क्या करना है, फोर्थ फ्रॉम द राइट काउंट करना है। 1 2 3 4 7, 7 - 1 6, 6 को, और सेवन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इज 4, 4 + 1 इज 5 इज 11 आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऐसा करना है, ऐसा करके करने मत बैठ जाना, मैंने कई बार बताया पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो, ये नहीं कि एक एक चीज को ऐसे घटा रहे हैं फिर कर रहे हैं, टाइम लग जाता है। 5 लेटर मीनिंगफुल वर्ड बताना, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई डोंट थिंक कि कोई भी एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा होगा। डबल ए आ रहा है ना यहाँ पे, PAATN, ऐसा कुछ नहीं होता। देन नो सच वर्ड इज एक्स, एक्स इसमें दे रखा है, यस दे रखा है। तो ये वाला जो है, ये एक क्वेश्चन में ये तुक्का लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ डबल ए आ रहा है यहाँ पे। NAAPT, PAATN, TAAPN। सबमिट करते हैं, 35 कर दिए हैं, काफी सही ज्यादा क्वेश्चन कर दिए हैं। देखते कितने मार्क्स आते हैं। ओके, 85 करे हैं, 80 मार्क्स आए हैं, काफी बड़े ही मार्क्स आ गए, 99% आए, तीसरी रैंक आ गई है। लेकिन अभी बच्चे कम कम बच्चों ने लगाया, 2,500 में ही तीसरी रैंक आ गई। कहाँ है भाई, अब मेरा ना मेरा। ओके, गुड। 100% एक्यूरेसी है मैथ में, लेकिन रीजनिंग में काफी गलत चला गया है। रीजनिंग और इंग्लिश में गलत गया है। इंग्लिश में तो सिर्फ एक ही गलत गया है, वो ये है, और रीजनिंग में 3 गलत गए हैं। एक ये गलत गया है, वी इज द रिलेटिव टू आर, अच्छा वी इज मदर इन लॉ यार, आर ये गलत चला गया, ये भी गलत चला गया है। क्या, मैं वो गड़बड़ कर दी फिर। तीसरा तो यार यहाँ पे ए ही है यार, ये क्या बात हुई। थर्ड इज ए, फर्स्ट इज इसमें पी है, गलती मैंने पी गलती, ये पी गलत लिख दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, इतनी गलती चलती है क्योंकि मार्क्स अच्छे आए हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड रखते हैं, ठीक है, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉक में, होपफुली। And that's all for today. I'll meet you guys in next video. Till then, work hard and stay motivated. Thank you guys for watching.